मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये हुआ क्या है कि तमाम सूरत हाल हुई कि इतना बड़ा एहतजाज, इतना बड़ा धरना जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप पूरा 2 रोज़ तक वो चलते रहे और उसके बाद इस्लामाबाद पहुँचे और विद इन 3 आवर्स वो भी यहाँ पर इस्लामाबाद छोड़ के चले गए। देखिए आपको भी पता है कि क्या हुआ है, सबको पता है क्या हुआ है। तो मैं तो क्योंकि वहाँ पे सुबह 11 बजे से लेके और रात के 11:30-12 बजे तक मौजूद था और मैंने जो पीटीआई के जो मार्च में लोग आए थे उनके दरमियान भी मैंने घूम फिर के बातचीत उनसे भी की, सिक्योरिटी फोर्सेस वालों से भी बातचीत की। तो मुझे तो कोई शक नहीं है कि ये ना तो किसी की जीत है, ना किसी हुकूमत की जीत है और ना ही किसी पार्टी की हार है। ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान की और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी शिकस्त है, फेलियर है। इसलिए कि आप ये देखें कि जो 26 नवंबर का दिन है, इस दिन तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो बड़ी आसानी के साथ तमाम रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद में दाखिल हो गए। ठीक है जी। और हुकूमत के जो वज़रा जो अब दावे कर रहे हैं जी कि अली मीन गंडापुर भगोड़ा है, भाग गया और पहले भी भागता था फिर भाग गया, इसमें कोई शक नहीं कि गंडापुर से भाग गए। लेकिन वो वफाकी वज़रा पहले ये बताएं कि जो आपने सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस नहीं, आपने पंजाब से पुलिस बुलाई, आपने सिंध से पुलिस बुलाई, आज़ाद कश्मीर से पुलिस बुलाई, रेंजर्स बुलाई, एफसी बुलाई और आखिर में आपने फ़ौज भी बुला ली। और इस्लामाबाद जो है उसको आपने कंटेनर्स के साथ भर दिया, सारे रास्ते आपके बंद थे। और कुछ जगहों पर तो ऐसा लगता था कि 300-300, 400-400 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो दीवारें बना के खड़े थे। तो पीटीआई वाले अंदर कैसे आ गए? और एग्जैक्ट 26 नवंबर को दोपहर 1 बजे पीटीआई वाले जो हैं उन्होंने डी चौक पे कब्ज़ा कर लिया था और उस वक्त मैं वहाँ मौजूद था, मेरे सामने सब कुछ हुआ और मैंने खुद देखा। मुझे अफसोस हो रहा है ये बात कहते हुए कि जो कंटेनर्स पे पोजीशनें संभाल के बैठे हुए थे आपके सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, उन्होंने जब देखा कि पीटीआई वाले यहाँ आ गए हैं, हमारे करीब पहुँच गए हैं, तो मुझे नहीं पता उनके पास क्या ऑर्डर्स थे कि उन्होंने गोली उस वक्त चलानी थी या नहीं चलानी थी, लेकिन उन्होंने उनको वेलकम किया, हाथ मिलाए, मेरे पास फुटेज मौजूद है उन चीज़ों की, हाथ मिलाए, खुद उनको कंटेनर्स पे चढ़ाया और अपना असला उठा के नीचे उतरे और चले गए। अब वहाँ से एक कहानी शुरू होती है कि पीटीआई वाले जो हैं उन्होंने उसके बाद अपने लीडरशिप को कहा जी कि हमने टेक ओवर कर लिया डी चौक को, आप भी इधर आ जाएं। लीडरशिप जो है वो चाइना चौक में उसने ब्रेक लगा दी और उसने कहा जी कि अभी हमने आगे नहीं आना। तो हम भी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि अब क्या होगा। तो मैं भी जो है वो पैदल चलता हुआ, क्योंकि गाड़ी पे तो जा नहीं सकते थे, रास्ते बंद थे, मैं चाइना चौक पहुंचा और मैंने पीटीआई वालों से पूछा, एमपीएस थे, एमएनएस थे, काफ़ी सारे लोग मुझे मिले कि भाई आप आगे क्यों नहीं जा रहे। उन्होंने कहा जी हमें जो मेन जो ट्रक है ना, कंटेनर है, वहाँ से अभी तक ऑर्डर नहीं है। उन्होंने कहा जब तक हम ना कहें आपने डी चौक नहीं जाना। मैंने कहा जो डी चौक में ये सैकड़ों लोग पहुँच गए वो कौन है? उन्होंने कहा जी ये कोई एडवांस पार्टी है, हमें इसके बारे में नहीं पता। जबकि वो सारे पीटीआई के लोग थे, इंसाफ यूथ के लोग थे, आईएसएफ के लोग थे। तो साफ पता चल रहा था कि पीटीआई वालों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, लेकिन जो क्राउड था उसने डी चौक पे कब्जा कर लिया। अब जब लीडरशिप जो है वो डी चौक पे नहीं पहुंच रही थी, तो जो क्राउड है वो भी बड़ी तादाद में वहां नहीं पहुंचा और वहां पे 200-250 लोग ही थे डी चौक में। तो जब सोशल मीडिया पे ये पोस्टें आनी शुरू हो गई कि डी चौक पे कब्जा हो गया है और तमाम पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, तमाम टीवी चैनल्स, उन्होंने ये खबर ब्रेक नहीं की कि पीटीआई वाले जो हैं वो डी चौक पे पहुंच गए हैं। ये सारी खबरें सोशल मीडिया के ज़रिए दुनिया तक पहुंची। तो इसका क्या मतलब है कि मीडिया जो है वो प्रेशर में था और उसको इजाज़त नहीं थी कि आपने हक़ाइक़ को रिपोर्ट करना है। तो उसके बाद फिर जब 25-30 मिनट गुजर गए, उसके बाद फिर अचानक रेंजर्स वाले जो हैं वो दोबारा कंटेनर्स के पीछे से पार्लियामेंट हाउस के सामने उन्होंने पोजीशनें संभाली हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे आए हैं, दोबारा कंटेनर्स पे चढ़े हैं और उन्होंने पुश करने की कोशिश की है पीटीआई वालों को। उसमें 1.5-2 घंटा उनको लगा है और शाम तकरीबन 5 बजे तक उन्होंने सिर्फ डी चौक जो है वो उसको दोबारा अपने कंट्रोल में लिया। अब 5 बजे जब डी चौक कंट्रोल में लिया तो अब ये जो 2 बजे से लेकर और 5 बजे के दरमियान जो 2.5-3 घंटे थे, इस दौरान इतनी शदीद फायरिंग और इतनी शदीद आंसू गैस की शेलिंग हुई है कि मैंने इस्लामाबाद की तारीख में नहीं देखी। और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं लिबनान में हूँ या फ़लस्तीन में हूँ या मैं अफ़गानिस्तान में घूम फिर रहा हूँ, इतनी फायरिंग थी। उसमें कुछ जो ज़ख्मी थे
मैं उनको भी मिला हूँ। तो कुछ ज़ख्मियों को तो रबड़ की गोलियां लगी हुई थी और कुछ ज़ख्मियों को आंसू गैस के शेल लगे हुए थे। मुझे कोई ऐसा ज़ख्मी नहीं मिला जिसको कि कोई क्लाशनकोफ की या राइफ़ल की गोली लगी हो। लोग ये कह रहे थे जी कि हमारे कुछ लोग मारे गए हैं, वो उनकी लाशें अस्पतालों में पड़ी हुई हैं। उसके बाद 5:30-6 बजे के करीब, क्योंकि हमारा जो दफ्तर है वो बिल्कुल डी चौक के पास है, तो हमें जो है ना वो ऑर्डर आया कहीं से कि आप अपनी बिल्डिंग जो है इसकी बत्तियां बुझाएं और इधर से रफू चक्कर हो जाएं। तो अब एक टीवी चैनल जो है उसके लोगों को कहा जा रहा है कि जी आप इधर काम नहीं कर सकते, आप लाइटें बंद करें और चले जाएं। और उसके बाद कुछ खबरें जो हैं वो फीड की गई कि थोड़ी देर में ऑपरेशन होने वाला है। और अब उसमें दोबारा जो है मैं फिर क्राउड में चला गया। जब मैं दोबारा क्राउड में गया तो वहाँ पर अब अंधेरा भी हो चुका था और तकरीबन 9 बजे के बाद से पीटीआई के वर्कर्स और एमपीएस, एमएनएस और जो उनके कायदीन हैं, जो मरकज़ी कायदीन तो मैं नहीं कहूँगा, वो तो मुझे नहीं मिल रहे थे वहाँ पे, उनके दरमियान एक बाकायदा जो है वो एक डिबेट शुरू हुई। फिर डिबेट तलख कलामी में बदल गई और तलख कलामी गाली गलोच में बदल गई, क्योंकि जो पीटीआई के बहुत से रहनुमा थे, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो वर्कर्स को कह रहे थे कि अंधेरा हो गया, अब इन्होंने सीधी गोलियां चलानी है, आप इधर से चले जाएं। वर्कर कह रहे थे कि हमें बुशरा बीबी ने कहा था कि जब तक इमरान खान नहीं आएगा आपने इधर से नहीं जाना, इमरान खान को के बगैर हमने वापस नहीं जाना। तो वो जो एमपीए एमएनएस थे बेचारे, वो आहिस्ता आहिस्ता खिसकना शुरू हो गए। और फिर अचानक जो मेन कंटेनर था जो पीछे खड़ा था उसमें आग लग गई। और फिर लोगों ने बताया जी कि बुशरा बीबी जो है वो और अली मीन गंडापुर वहाँ से चले गए हैं। तो गोलियां चल रही थी, क्रैकडाउन शुरू हो गया था। पीटीआई का वर्कर जो है वो अपनी जगह पे खड़ा रहा है, लेकिन जब उस वर्कर को पता चला है कि बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर और बाकी जो कायदीन हैं वो इधर से भाग गए हैं, तो फिर उनके पास क्या बचा? वो भी बेचारे फिर भाग गए वहाँ से, गाड़ियाँ भी छोड़ गए, मोटरसाइकिलें भी छोड़ गए। और एक बात जो है वो मैं ज़रूर कहूँगा कि जो 26 नवंबर का दिन है, ये सिर्फ पीटीआई की नाकामी का दिन नहीं है, ये सिर्फ हुकूमत की नाकामी का दिन नहीं है, ये तमाम रियासती इदारों की नाकामी का दिन है। ख़ास तौर पे जुडिशरी की नाकामी है कि जुडिशरी ने ऑर्डर पास किया था कि आप इधर एहतजाज नहीं करेंगे। हज़ारों लोग इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो गए। तो किधर गई जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिट? अब किधर गई? क्या अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीटीआई के 10-15 हज़ार लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करेंगे? मीडिया की रेपुटेशन तबाह हो गई। मीडिया जो है वो उसको इजाज़त नहीं मिल रही थी कि आपने हक़ाइक़ को रिपोर्ट करना है। और रियासती इदारे जिनके बारे में हम बड़ा फ़ख्र करते हैं कि इनका डिसिप्लिन बड़ा मिसाली है, वो तो हमारी आंखों के सामने की बात है ना। तो मेरे सामने की बात है ना कि जब पीटीआई वाले डी चौक पहुँचे तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम और करके तो वो तो चले गए पीछे। बाद में कोई और फोर्स आई है वहाँ पे और उसने आगे फायरिंग भी की है। तो ये जो अगर क्रैकडाउन हुआ है, सीधी गोलियाँ चलाई गई हैं, जो कि चलाई गई हैं और मेरे सामने चलाई गई हैं और मैंने लोगों को देखा है, ज़ख्मी भी हुए हैं, तो अफसोसनाक बात है कि रेंजर्स के जवान भी शहीद हुए हैं इसमें, पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए हैं और आम लोग भी ज़ख्मी हुए हैं। तो इसमें जो मुझे अब खदशा है वो ये है कि ये जो चार्ज क्राउड था, मैंने सहाफ़ती ज़िंदगी में बहुत अरसे के बाद इतना चार्ज क्राउड देखा है। उसमें जो नौजवान थे वो पहले तो हुकूमत को गालियां दे रहे थे, लेकिन रात को 11-साढ़े 11 बजे वो अपनी क़यादत को गालियां दे रहे थे। पीटीआई के जो इस वक्त चेयरमैन हैं उनको गालियां दे रहे थे, जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनको गालियां दे रहे थे, नाम ले के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन को गालियां दे रहे थे, क्योंकि इनमें से कोई वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था। और वो ये कह रहे थे कि बुशरा बीबी खड़ी है तो हम भी खड़े हैं। जब बुशरा बीबी भी चली गई वहाँ से, तो उन्होंने फिर उनके बारे में भी काफ़ी मुग़ल्लज़ात बकीं। तो जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर होते हैं, इतने चार्ज वर्कर जो मरने मारने पे तैयार थे, वो अपनी पार्टी की लीडरशिप से मायूस हो जाए ना, तो कुछ तो घर बैठ जाएंगे, लेकिन कुछ क्या करेंगे, वो शिद्दत पसंदी की तरफ चले जाएंगे, वो एक्सट्रीमिज़म की तरफ चले जाएंगे, वो पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ेंगे और शिद्दत पसंद तंजीमों को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहले भी हुआ है। इसलिए हुकूमत के वज़रा बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कामयाबी के दावे कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि अपनी तारीख से सबक सीखें। और ये जिनके बारे में वो कह रहे हैं ना कि कल वो असला लेके आए हुए थे और वो जवाबी तौर पे आंसू गैस की शेलिंग कर रहे थे, तो अगर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उस वक्त से डरें कि जब इस क्राउड में से जो 1 या 2% भी जो हैं
वो पार्टी छोड़ के कहीं दूसरी तरफ चले गए, तो फिर वो मुझे तो कह रहे थे बहुत से नौजवान कि अब हम इधर दोबारा आएंगे और इधर आगे वही कुछ करेंगे जो हमारे साथ हुआ है। अल्लाह करे ऐसा ना हो। मीर साहब, आपने कहा कि तमाम क़यादत को जो था उन्होंने बुरा भला कहा। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, उमर अयूब, ये सब के सब कहाँ थे? ये किस जगह पे थे? इनके ये सिर्फ ट्विटर तक महदूद थे कि वहाँ पर बयानात जारी कर दें, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। वो कोई ऐसा रोल नहीं प्ले कर सके, कोई बातचीत नहीं कर सके। जब इनको कहा गया कि संगजानी के पास जाएं, उस वक्त तो ये ज़िद करके कहा कि जी हमने डी चौक ही जाना है, और जब डी चौक पहुँच गए तो वहाँ से फिर वापस हो गए। इसके पीछे क्या सीन था? कि क्या इमरान खान ने भी सुना है कि हुकूमत का दावा है कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने भी संगजानी की इजाज़त दे दी थी, लेकिन वहाँ नहीं गए। तमाम लीडरशिप ने आखिर किया क्या? कि क्या उनके ऊपर कोई एजेंसीज उनके ऊपर को असरअंदाज हो रही थी, हुकूमत असरअंदाज हो रही थी, क्या वजह थी? देखिए, ये तो आपको याद होगा ना कि पहले भी जब इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं थे तो मई 2022 में वो खुद क़यादत करके एक जुलूस लेके इस्लामाबाद में दाखिल हुए थे। उस वक्त वज़ीर दाखिला थे राना सनाउल्लाह साहब, तो उन्होंने उस जुलूस को आगे नहीं आने दिया था। उस वक्त भी ताकत का बेजा इस्तेमाल हुआ था, लेकिन इतना इस्तेमाल नहीं हुआ था। अब मसला ये है कि जो 25 नवंबर की रात को जो मुज़ाकरात हो रहे थे मोहसिन नकवी और राना सनाउल्लाह के पीटीआई वालों से, उसमें तो ये तय पा गया था जी कि संगजानी में हम जलसा कर लें, लेकिन उसको नहीं तस्लीम किया बुशरा बीबी ने, और उन्होंने कहा मैंने डी चौक जाना है। तो जब बुशरा बीबी ने कहा कि मैंने डी चौक जाना है, तो वर्कर जो है वो तो उनके साथ खड़ा था। तो देखें, पीटीआई का जो वर्कर है वो पाकिस्तान के चारों सूबों से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से आया है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से नहीं आया। और वर्कर्स की जो अक्सरियत है वो गैर मुसल्लह थी, पुरअमन लोग थे। ठीक है, उन्होंने बाद में जलाओ गिराओ भी किया है, लेकिन ऐलान किसका था कि मैंने डी चौक जाना है और वहाँ से वापस नहीं आना? बुशरा बीबी का। तो ये सारे लोग जिनका नाम आप ले रहे हैं, ये तो पहले भी कभी मुझे नहीं नज़र आया कि इन्होंने जो कहा हो वो किया भी हो। ये किसी फैसला साजी में थे? मेरा नहीं ख्याल। देखे ना कि जब गौहर साहब और बैरिस्टर साहब साहब जो हैं वो उन्होंने आके इमरान खान से मुलाकात के बाद आके कहा कि जी वो हम संगजानी में जलसे के लिए तैयार हैं, और बुशरा बीबी ने वो फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया, तो उस पर भी मेरा ये ख्याल है कि ये पहले से इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान तय हो गया होगा कि अगर आपको आगे कहें भी कि डी चौक नहीं जाना तो आपने डटे रहना है। लेकिन इसमें एक और भी चीज़ है, मुझे ये भी बताया गया है, तहरीक इंसाफ के लोगों ने बताया कि बुशरा बीबी को रात 10:30 पौने 11 के करीब ये मैसेज दिया गया कि फ़िलहाल आप यहाँ से चली जाएं, आपको भी हम फेस सेविंग देते हैं, आप हमें फेस सेविंग दें, हम कुछ दिनों के बाद इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरीके से कोई बड़ा रिलीफ ज़रूर दे देंगे। तो इसके बाद फिर बुशरा बीबी जो है उन्होंने अली मीन गंडापुर से कहा कि आइए अब चलें। तो अब इसमें बहुत सी अभी भी सवालात हैं जिसके उनके पास जवाब नहीं है कि वो जो कंटेनर था इनका, उसमें आग कैसे लगी है। हो सकता है कि आग खुद ब खुद लग गई हो, यह भी हो सकता है कि फेस सेविंग के लिए खुद आग लगाई गई हो। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नाराज़ वर्कर्स ने आग लगाई है। हाँ, ये भी कह रहे हैं कि नाराज़ वर्कर ने आग लगाई है। जब उनको वर्कर्स को पता चला कि ये इधर से जा रहे हैं तो उन्होंने उनके कंटेनर को आग लगा दी। बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, लेकिन असल बात यह है कि बुशरा बीबी जो है उन्होंने कहा था कि मैंने डी चौक तक जाना है और वहाँ से उस वक्त तक वापस नहीं आना जब तक इमरान खान रहा नहीं होते। तो इमरान खान तो रहा नहीं हुए और बुशरा बीबी वहाँ से चली गई। अब ये सवाल जो है ये आपको बुशरा बीबी से करना चाहिए कि आप ने अपनी जो सियासी ज़िंदगी का पहला एडवेंचर किया, एक जुलूस की क़यादत की, आप बड़ी कामयाबी के साथ तमाम रुकावटें तोड़ती हुई इस्लामाबाद में दाखिल हो गई, रात 11 बजे तक आप वहीं पे खड़ी रहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप वहाँ से अली मीन गंडापुर के साथ मनसहरा जाके आपने ब्रेक लगाई? तो ये तो अब आपको बुशरा बीबी बता सकती हैं, लेकिन एक जर्नलिस्ट के तौर पे, एक हिस्ट्री के तालिब इल्म के तौर पे मैं ये देखता हूँ कि मुझे आने वाले दिनों में मज़ीद प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। सर, प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल होंगे, लेकिन ये जो बुशरा बीबी का जो फैसला था, आप क्या समझते हैं कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसको कितना डैमेज होगा, उसके वर्कर्स को? अभी इमरान खान फिर अंदर हैं, जिस तरह माजी में हम देखते रहे कि लगातार इनके एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। क्या अब खैबर पख्तूनख्वा के लोग इनके साथ दोबारा एहतजाज के लिए निकलेंगे? और इसके साथ साथ मेरे सब एक और बात बता दें कि हमें जो ज़्यादा नज़र आए वो खैबर पख्तूनख्वा से ही थे, पंजाब से कम थे, गिलगित बल्तिस्तान से भी, या आपने कहा सिंध से
बाकी मौजूद थे लेकिन कम थे। इसकी क्या वजह है कि पंजाब में इतना बड़ा वोट बैंक होने के बावजूद ये लोग नहीं निकाल सके अपने अवाम को, क्यों? मेरे फैमिली के कुछ लोग जो हैं वो 21 या 22 नवंबर को लाहौर गए थे एक शादी में, तो वो आज सुबह तक वापस नहीं आ सके। तो मैं अगर उनसे कहूं कि तुम लाहौर गए थे, तुमने शादी में शिरकत करनी थी, अगली सुबह वापस आना था, अब वापस क्यों नहीं आ सके, तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादती है। साहब सबको पता है कि रास्ते बंद थे और पैदल तो कोई लाहौर से इस्लामाबाद नहीं आ सकता, पैदल कोई गुजर खान से इस्लामाबाद तक नहीं आ सकता। लेकिन सर वो सवाबी से इस्लामाबाद तक तो आए ना, खैबर पख्तूनख्वा। वो तो रुकावटें हटा के आए ना, वो तो, और उनके साथ एक सियासी जमात के कारकुन नहीं थे, उनके साथ सूबे का चीफ मिनिस्टर था जिसके साथ हुकूमती मशीनरी भी थी। बिल्कुल, ये मुझे नहीं पता हुकूमती मशीनरी थी या नहीं थी, लेकिन मैंने ये देखा कि वो उनका तरीकाकार क्या था। वो रस्सों के साथ कंटेनर्स को बांधते थे और फिर क्राउड उनको खींचता था और कंटेनर हट जाता था। तो ये अब एक फ़र्क तो है, लेकिन आप ये देखें कि जो रास्ता बनाया खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनों ने, जो रास्ता बनाया इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने का, तो उस क्राउड के साथ कराची के लोग भी दाखिल हुए हैं, थरपारकर के लोग भी दाखिल हुए हैं, आज़ाद कश्मीर के बहुत से लोग मैंने उधर देखे हैं जो दाखिल हुए, खुद इस्लामाबाद के बहुत से लोग आए। मैंने इस्लामाबाद की ख़वातीन को देखा है, पानी की बोतलें लोगों में बांट रही थी। तो ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा के लोग ज़्यादा थे, लेकिन पूरे पाकिस्तान से वो लोग आए हुए थे। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि इस पर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। देखें, एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर थे, किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के या टीटीपी के वर्कर नहीं थे जो बंदूकें लेके खड़े थे। उनके पास पानी की बोतलें थीं, कुछ के पास गुलेलें थीं। तो उस दिन से डरें जब इनमें से 1 या 2% भी जो हैं वो आपके साथ वही करें जो आप इनके साथ कर रहे थे। लेकिन क्या ये दोबारा वापस आएंगे सर? देखें, ये तो मई 2022 में जब इमरान खान क्राउड को वापस ले गया था, कौन लेके गया था? इमरान खान। तो उस वक्त भी हमारे मुस्लिम लीग नून के दोस्तों ने कहा था कि पीटीआई ख़त्म शुद, ठीक है जी, अब ये कभी वापस नहीं आएंगे। तो वो बार बार वापस आते हैं। ये एक उनकी अब आदत बन गई हुई है। उनको जिन लोगों ने 2014 में धरने देने की आदत डाली थी, अब वो लोग तो रिटायर हो गए हुए हैं, लेकिन ये सारे प्रॉब्लम के ज़िम्मेदार वही लोग हैं। उन्होंने एक बुरी लत डाल दी है पीटीआई को, तो पीटीआई जो है वो उस लत का शिकार हो चुकी है। और 26 नवंबर की रात को गोलियां चली, वो वापस चले गए हैं। मुझे लगता है कि ये दोबारा वापस आएंगे, लेकिन अगर ये दोबारा वापस आएंगे, किस तरह वापस आएंगे ये अभी मैं नहीं कह सकता किस तरह वापस आएंगे, लेकिन बेहतर यही है कि हुकूमत और रियासती इदारे अब अपनी ज़िद छोड़ दें और इनके साथ मुज़ाकरात करें। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब हमारे साथ थे, बता रहे थे कि 26 नवंबर की रात जो कुछ भी हुआ वो किसी की भी फतह नहीं, बल्कि ये रियासत की और तमाम सियासी जमातों की नाकामी थी कि वो इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सके। वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ रहने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस और वेबसाइट का विजिट कीजिए।